यहाँ हमसे बोला गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ये आपकी 4 संख्याएं हैं और इन 4 संख्याओं से ही आपकी ये वाली संख्या बन रही है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर है और इसी प्रकार से यहाँ पर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि 8 और 2 कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 10 और यहाँ पर जी कितना है 6 और 3, 6 और 3 कितना होता है 9, यानी कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर कितना बन रहा है 19 बन रहा है। यदि हम यहाँ पर 19 का स्क्वायर कर दें, यदि हम 19 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 361 होता है। कितना होता है 361 होता है। 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका 359। यदि हम यहाँ पर 2 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा 359 बन जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना। इसके बाद यहाँ पर हम बोलें कि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, तो देखिए यहाँ पर आपका 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और 10 17, 17 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। ठीक, अब 22 की बात करें तो 22 का जो स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है आपका 484। कितना होता है 484 और यहाँ पर कितना है आपका 482। यदि हम 484 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा 484 बन जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यानी कि सारी ही संख्याओं को ऐड किया जा रहा है, फिर आपका स्क्वायर करके फिर उसमें से 2 माइनस किया जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 3 20 और 4 24, और 24 जो होता है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। कितना होता है 576। अब 576 में से यदि हम यहाँ पर 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बनता है, तो वो बनता है हमारा 574। तो 574 यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो देखिए 574 कहाँ पर है, तो 574 है हमारा ए ऑप्शन। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दिए गए अभिव्यक्ति में एक संख्या से पहले आने वाले प्रतीकों की संख्या क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखिए उसका कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पर एक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, और संख्या से पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। कोई भी आपका अल्फ़ाबेट या नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए संख्या कहाँ पर है, तो देखिए एक ये संख्या है, लेकिन संख्या से पहले क्या है अल्फ़ाबेट है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक संख्या है और संख्या से पहले क्या है, यहाँ पर एज द रेट लगा है, तो एज द रेट क्या होगा, एज द रेट एक प्रतीक होगा। तो यहाँ पर एक जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, तो एक हमें मिल गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये एक संख्या है और संख्या से पहले क्या है अल्फ़ाबेट है, तो ये आपका नहीं चलेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमें अब तक कितने मिले हैं, सिर्फ एक मिला है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कौन सा वैन आरेख स्तनधारी, ज़ेब्रा और पशु के बीच सबसे अच्छा संबंध बताता है। ये जो आपके 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों के बीच हमें संबंध बताना है। कौन सा वैन आरेख बिल्कुल सबसे अच्छा संबंध बताएगा। ठीक, ये हमें बताना है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक ही तरीका बताया है, और वो तरीका क्या है कि देखिए ये जो आपके जो शब्द दिए गए हैं, कितने भी आपके शब्द दिए गए हों, सबसे पहले आप 2 शब्द छांट लीजिए, कोई भी आपके 2 शब्द छांट लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि जैसे कि हमने सबसे पहले छांट लिया एक स्तनधारी और एक ज़ेब्रा। ठीक, जैसे कि हमने एक ले लिया स्तनधारी और एक ले लिया ज़ेब्रा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात हमें ध्यान से बताइए, यदि हमने आपसे पूछा कि जो स्तनधारी होते हैं क्या वो ज़ेब्रा होते हैं, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा प्रश्न हम यदि आपसे ये पूछते हैं कि सारे के सारे जितने भी ज़ेब्रा होते हैं वो सभी स्तनधारी होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर जितने भी ज़ेब्रा होते हैं, जितने भी ज़ेब्रा होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जितने भी ज़ेब्रा हैं वो सभी क्या हैं, स्तनधारी हैं। सभी क्या हैं, स्तनधारी हैं, यानी कि जितने भी आपके ज़ेब्रा होंगे वो सभी किसके अंदर आएंगे, स्तनधारी के अंदर आएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर हमारा लास्ट वाला बचता है, क्या बचता है, पशु। ठीक, अब हमने एक शब्द ले लिया पशु। अब हमने बोला कि जितने भी आपके ज़ेब्रा होते हैं क्या वो पशु होते हैं, तो आप बोलोगे सर जितने भी ज़ेब्रा होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, पशु होते हैं। इसके बाद हमने आपसे बोला कि क्या ये सभी स्तनधारी जो जानवर होते हैं और जो ज़ेब्रा जो होते हैं वो सभी आपके पशु होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये सभी के सभी क्या होंगे, पशु होंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सभी के सभी ये क्या होंगे,
पशु हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बोले कि ये वाला जो सर्कल है ये किसका है, पशु का है, किसका है, पशु का है। और ये वाला जो सर्कल है ये किसका है, आपका स्तनधारी का, स्तनधारी। और स्तनधारी के बाद ये वाला जो बीच वाला सबसे लास्ट वाला जो सर्कल है वो किसका है, आपका जेब्रा का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने भी पशु हैं वो सभी क्या हैं, स्तनधारी हैं। और सभी जितने भी स्तनधारी हैं वो सभी क्या हैं, पशु हैं। और जितने भी जेब्रा जो हैं वो क्या हैं, आपके स्तनधारी हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका सर्कल बन जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा पहला तो आपका अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ताजमहल जो है वो कहाँ पर है, भारत में है। ताजमहल कहाँ पर है, भारत में है। तो हमें सीधा सीधा यही बताना है कि पेट्रा जो है वह कहाँ पर है। तो पेट्रा के लिए आप याद रखिएगा, पेट्रा जो है वह जॉर्डन में है। कहाँ पर है, जॉर्डन में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि क्या UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था को खत्म कर देना चाहिए। यानी कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए UNA ये होता क्या है। तो देखिए, UNA एक ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है कि सारे जितने भी आपके देश होते हैं उन सभी देशों को एकजुट होकर रखती है, यानी कि एकजुट करके उन्हें रखती है। यानी कि उनमें कभी भी यानी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, या फिर उनमें कोई भी सुलह करानी हो, या ऐसी कोई भी ऐसी बात हो, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका इस प्रकार से काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, इसके लिए निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला बोला गया है क्या इसे खत्म कर देना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है हमारा हाँ, शीत युद्ध खत्म होने वाला है, इसलिए ऐसे संगठनों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब एक बात आप ध्यान समझिएगा, यदि एक बार युद्ध हुआ, क्या हुआ, एक बार युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के बाद जब वो यदि खत्म हो जाए, तो क्या ऐसा जरूरी है कि दोबारा से युद्ध नहीं होगा? क्या ऐसा जरूरी है कि दोबारा से युद्ध नहीं होगा? तो ये आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा से युद्ध ना हो। ठीक, तो युद्ध तो कभी भी हो सकता है। तो यानी कि हम यहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो शीत युद्ध जो है वह खत्म हो गया है, तो अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी युद्ध खत्म हो गया है तो आगे जाके कभी युद्ध होगा नहीं, तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका दूसरा बोला गया है नहीं का मतलब इसे खत्म नहीं करना चाहिए। क्या इन संगठनों के अभाव में विश्व युद्ध होगा? देखिए, यहाँ पर बोला गया है क्या ऐसे संगठन नहीं रहें तो क्या विश्व युद्ध होगा, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो उसने यही बोली है कि ऐसे जो संगठन हैं इनको खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो सीधा यहाँ से ही आपको आंसर मिल जाता है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसे संगठनों को खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे संगठनों को कभी खत्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो कब क्या हो जाएगा कोई किसी को पता ही नहीं, कब युद्ध हो जाए, कब युद्ध ना हो जाए, किसी को नहीं पता। तो ऐसे संगठन हमेशा रहने चाहिए। तो यहाँ पर नहीं जो बोला गया है इसी से आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक, तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दूसरा वाला जो है वह हमारे यहाँ पर सही है। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, पहली ये और दूसरी ये। ठीक, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, आर के विपरीत फलक की पहचान कीजिए। यानी कि हमसे यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि आर का विपरीत क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए विपरीत निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए कॉमन है, आपका दोनों में ही क्या है, ए कॉमन है। तो आप देखिए क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आपका आंसर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज चल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ए यहाँ पर है, ए के बाद आर के बाद एच, इसी प्रकार से ए के बाद आपका पी और पी के बाद क्यू। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो आर का विपरीत पी है, एच का विपरीत क्यू है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ पर पूछा गया था आर का विपरीत क्या होगा, तो आर का विपरीत हो जाएगा पी। तो पी कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, अब तक हमने जितना भी आपका यहाँ पर देखा है, यहाँ पर इस प्रकार के जो शब्द दिए जाते हैं
कि आप क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है, तो वहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि वहाँ पर या तो छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा आपका इस प्रकार से चल रहा होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आपका इसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर, चैप्टर के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद फिर उसका रिवाइज करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर सीरीज चल रही होगी वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के लिए चल रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सबसे पहले आपको यही देखना है कि ऑप्शंस क्या कहते हैं, आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखोगे तो यहाँ पर 3 to 5 और यहाँ पर 3 to 5 ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर कॉमन है। यदि यहाँ पर 3 to 5 और 3 to 5 ये दोनों यदि कॉमन है तो ये जो ऑप्शन है ये दोनों आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमारा बचता क्या है कि यहाँ पर है आपका पहले 1 आएगा या 4 आएगा। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर पहले 1 आएगा और बाद में 4 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1 और 4 को ही चेक करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 आपका ये है और 1 आपका ये है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जब हम इस सीरीज में सीधे चल रहे हैं तो सबसे पहले आपका अध्याय आता है और अध्याय के बाद क्या आता है, परिशिष्ट आता है, ठीक। अध्याय जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो अध्याय कंप्लीट करने के बाद आपका परिशिष्ट आता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पर क्या आएगा, पहले 4 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहले 4 और 1 कहाँ पर है, तो देखिए पहले 4 फिर 1 आपका कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, आपका फिर से ये आपका एक वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा वेन आरेख महिलाएं, गोताखोर और महिला कंगन इन तीनों शब्दों में सबसे अच्छा संबंध बताता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको हमेशा बोला है कि इनमें से आप कोई भी आप 2 शब्द ऐसे लीजिए जो कि आप छांट लीजिए, कोई भी आप 2 छांट लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि महिला और एक गोताखोर, ये 2 हमने शब्द ले लिए। एक ले लिया हमने महिलाएं, एक ले लिया हमने गोताखोर। हमने बोला क्या सारी जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी गोताखोर हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी जितनी भी महिलाएं हों वो सबकी सब गोताखोर हों। ऐसा तो कुछ भी मेंशन, यदि कुछ भी ऐसा मेंशन किया जाए कि सारी की सारी महिलाएं गोताखोर हैं तो वहाँ पर बात अलग है, लेकिन सारी की सारी जो महिलाएं होती हैं वो कभी भी गोताखोर नहीं होती, ठीक। और दूसरी बात, यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसी हों जो कि गोताखोर हों, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि क्या हैं, गोताखोर हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि क्या हैं, गोताखोर हैं, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा, ये आपका कुछ वाला हिस्सा है, ठीक। अब इसका नेक्स्ट हमारा देख बचता है महिला कंगन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए कंगन हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, कभी भी आपको इस प्रकार की चीज़ों को ऐसे मानकर नहीं चलना है कि ये, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि जैसे कंगन पर ही हमको आपको समझा देते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है महिला कंगन, ठीक, कंगन बोला गया। महिला कंगन का मतलब है महिला जो कंगन पहनती है वो वाला कंगन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे कि जो भी आपकी गोताखोर लेडीज होंगी क्या वह कंगन नहीं पहनेंगी, बोलेंगे हाँ पहनेंगी। यदि हम बोलें कि क्या महिलाएं जो होती हैं वह कंगन नहीं पहनेंगी, वो भी कंगन पहनेंगी, यानी कि गोताखोर भी कंगन पहनेंगी, महिला भी कंगन पहनेंगी, यानी कि दोनों ही कंगन पहनेंगी। लेकिन ये बिल्कुल ही आपका गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये अलग कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पर ये इन सबका कोई भी मेल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है, देखिए क्या गोताखोर जो लेडीज होंगी क्या वह कंगन होंगी, क्या गोताखोर जो होंगी क्या वह कंगन होंगी। अबे कंगन यहाँ पर क्या है कि कंगन एक निर्जीव वस्तु है। कंगन क्या है, कंगन एक निर्जीव वस्तु है। गोताखोर क्या है, एक सजीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु कभी भी सजीव वस्तु नहीं बन सकती। क्या महिलाएं कभी कंगन बन सकती हैं, कभी नहीं बन सकती, क्योंकि महिलाएं क्या है, सजीव वस्तु, और कंगन क्या है, निर्जीव वस्तु। तो महिला कभी भी कंगन नहीं बन सकती। तो ये क्या है कि ये अलग ही कैटेगरी है, ये आपकी सजीव वस्तु की कैटेगरी, ये आपकी निर्जीव वस्तु की कैटेगरी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये अलग हो जाएगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर महिलाएं कंगन, महिलाएं गोताखोर और यहाँ पर कंगन, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर पहचान करनी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि विकास का संबंध किससे है, मृत्यु से है। विकास का संबंध किससे है, मृत्यु से है। तो बढ़ना का संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक।
अब ध्यान से एक बात को समझिएगा। सबसे पहले हम यदि ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन से बात कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलें यहाँ पर लिखा है आपका चिढ़ाना, चिढ़ाना का क्या मतलब होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक, बढ़ना घटना ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका आसान, बढ़ना जो होता है क्या वह आसान होता है। ठीक, यदि बढ़ना यदि आसान होता तो आज के समय में हर जो लड़का है और हर जो लड़की है, हर जो लड़का है और हर जो लड़की है उसकी हाइट कम से कम 6 फीट तो होती ही होती। यदि बढ़ना यदि आसान होता तो हर इंसान अपनी हाइट को कम से कम 6 फीट तो बढ़ाता ही बढ़ाता। ठीक, कोई भी इंसान हाइट में कम नहीं रहता। ठीक, तो यहाँ पर आसान तो कभी भी होगा नहीं। ठीक, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, बंद करना। अब कैसे होगा तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। यदि हम यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास जो होता है, विकास जो होता है, विकास होता क्या है कि जैसे कि अब मान के चलिए, जैसे कि आप कुछ भी जब जागती हुई अवस्था में होते हो, निद्रा अवस्था की बात अलग है, जब आप जागती हुई अवस्था में होते हो तो हमेशा ही हर सेकंड कुछ ना कुछ, हर सेकंड हर पल आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, हर सेकंड हर पल आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। ठीक, आप कुछ भी करो जिंदगी में, आप कुछ भी कर रहे हो और किसी भी समय आप कुछ भी कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, 100% आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। अब बात करो जैसे कि हम आज की बात करें तो आज आपने बहुत सारा बहुत कुछ सीख लिया। अब रात को आप सो गए, रात को सोने के बाद जैसे ही आप सुबह उठोगे तो कल भी आप बहुत सारा कुछ ना कुछ नया सीखोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखोगे। 100% हर व्यक्ति अपने डेली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर सेकंड हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है। ठीक, जब वह जागती हुई अवस्था में होता है। ठीक, तो विकास क्या होता है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास तभी रुकता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। अच्छे से समझ आया होगा, विकास कभी भी नहीं रुकता, विकास तभी रुकता है तब उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, बढ़ना जो होता है वह एक निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि हमने मान के चला कि कोई एक वृक्ष है, तो जो वृक्ष जो होगा यदि वो बढ़ेगा तो वह इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म है कि ये इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये पूरी दुनिया को घेर ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वह आसमान तक चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बढ़ेगा तो वह एक निश्चित क्रम में ही बढ़ेगा। ठीक, इसी प्रकार से इंसान जो है यदि वह बढ़ेगा तो वह एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेगा। कोई भी इंसान हुआ, ऐसा नहीं है किसी एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, सभी इंसानों के बारे में बात की जा रही है। सभी जो इंसान होंगे वो अपने अपने शारीरिक तौर पर एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेंगे। ठीक, तो बढ़ना जो है वह क्या होता है कि बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन विकास जो होता है वह कभी भी बंद नहीं होता। विकास तभी बंद होगा तब इंसान की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बढ़ना जो होता है वह अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको आपका क्या लिखा जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, ये आपका SQUARE ये आपका लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, UQSERA। अब यहाँ पर देखिए, इस स्पेलिंग को ध्यान से देखिए और इस स्पेलिंग को ध्यान से देखिए। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, इस स्पेलिंग में जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं वो सारे ही सारे अल्फ़ाबेट इस स्पेलिंग के अंदर रखे हुए हैं। ठीक, तो देखिए इस प्रकार की जब कभी भी आपको कंडीशन मिलती है तो आपको क्या करना है कि सबको नंबरिंग दे देनी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर आपको नंबरिंग दे देनी है। जैसे कि हमारा यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, A कितने पर आ रहा है, 4 नंबर पर, R कितने पर आ रहा है, 5 नंबर पर, E कितने पर, 5-6 नंबर पर, S कितने पर, 1 नंबर पर, Q कितने पर, 2 नंबर पर, और U कितने पर, U कहाँ गया, ये रहा 3 नंबर पर। ठीक, तो यही नंबरिंग आपको चलानी है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि यही नंबरिंग चलानी है, 3 2 1 6 5 और 4। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ऑप्शंस पर देख लेते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में आपका थोड़ा कॉमन नहीं है तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं स्टार्टिंग में क्या आएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका क्या है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में है आपका
यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 नंबर, तो 3 नंबर का क्या यहाँ पर है यू, तो 3 नंबर पर यू है, तो यू देखिए यू कहाँ पर है, तो देखिए यू आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए वैसे ऑप्शन से भी हम खेल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि देखिए यहाँ पर ए कॉमन है, क्या है ए कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ए कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा यही होना चाहिए। ठीक, अब फिर भी हम देख लेते हैं कि देखिए लास्ट में क्या आएगा। लास्ट में आपका 4 नंबर है और 4 नंबर कहाँ पर है, तो 4 नंबर पर है आपका ए, तो देखिए लास्ट में आपका ए आना चाहिए। स्टार्टिंग में यू और लास्ट में ए, स्टार्टिंग में यू और लास्ट में ए, और किसी ऑप्शन में देखिए स्टार्टिंग में यू और लास्ट में ए, स्टार्टिंग में यू और लास्ट में ए, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो ही हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कोड भाषा में BDF को इतना लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें बी आपका 2 पर आता है, डी आपका कितने पर आता है 4 पर आता है, एफ कितने पर आता है, तो एफ आता है आपका 6 नंबर पर। ठीक, और यदि हम इन सबको ऐड करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर 69 आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी 69 नहीं आ सकता, इन सबको यदि हम ऐड करें तो 69 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐड करने पर ही 69 आएगा, और वो ऐड करने पर 69 कैसे आएगा, जितने भी आपके ये अल्फ़ाबेट हैं उन सभी अल्फ़ाबेट का आपको क्या करना होगा, अपोजिट निकालना होगा। अपोजिट की आप प्लेस वैल्यू लीजिए और अपोजिट की प्लेस वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, आपका 69 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर इनके अपोजिट लीजिए, इनके अपोजिट के यहाँ पर प्लेस वैल्यू लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, आपका 51 बन जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको करना क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि एन का अपोजिट क्या होता है, तो एम होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, तो के होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, तो इंडियन रेलवे यानी कि आई होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए एम कितने पर 13 नंबर पर, के कितने पर 11 नंबर पर, आई कितने पर 9 नंबर पर। ठीक, तो 11 और 9 टोटल 20, 20 और 10 30 और 3 33 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि सिर्फ अपोजिट लेने हैं और अपोजिट की जो प्लेस वैल्यू होंगी उन्हें आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा 33। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात करें दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके। ये आपको एक अनुक्रम दिया गया है, इसका प्रयोग करके यहाँ पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ABC का संबंध है वो किसके साथ है, @ और 2 के साथ। यहाँ पर हम देखें तो ABC आपका यहाँ पर है और यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए @ देखिए @ आपका यहाँ पर है स्टार और इसके बाद 2, देखिए तीनों आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ए का संबंध एक ABC, तो @ और 2 ये आपका यूँ चल रहा है और ये आपका यूँ चल रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर इसके लिए पूछा गया है। यहाँ पर देखिए एंड हैशटैग और ई ये एक साथ कहाँ पर है, तो देखिए एंड हैशटैग और ई, एंड हैशटैग और ई, एंड ये है, हैशटैग आपका ये है और ई आपका देखिए एंड के बाद हैशटैग और हैशटैग के बाद ई, इस प्रकार से दिया हुआ है। एंड के बाद हैशटैग के बाद ई, यहाँ पर क्या एक एक का गैप कर रहा है और ये इधर की साइड चल रहा है। और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हमें यहाँ से चलना होगा, तो यहाँ से हमें एक का गैप करना होगा, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर एक का हमें गैप करना होगा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये विस्मयादि बोधक आ जाएगा, क्या आ जाएगा विस्मयादि बोधक आ जाएगा, फिर इसके बाद एच आ जाएगा और एच के बाद क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक एच और यहाँ पर बराबर, देखिए विस्मयादि बोधक एच और बराबर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।